हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के इंग्लिश के क्वालिटी चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर करने वाले हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो क्वालिटी का मतलब होता है गुणवत्ता। जैसा कि आप लोग पहले से जानते होंगे कि जो क्वालिटी स्टोरी है वो मुख्य रूप से दो भाइयों के बारे में है जो कि जूते बनाने का काम करते थे। उनका व्यापार जो है औद्योगिकीकरण के वजह से बहुत ही ज़्यादा उन्हें नुकसान हुआ। तो इनके ऑब्जेक्टिव हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी के ऑथर कौन है। ऑथर का मतलब होता है लेखक। तो ये लिखा गया है जॉन गैल्सवर्दी के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स द गेस्लर ब्रदर्स। प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा। मेन कैरेक्टर्स यानी मुख्य पात्र। तो यहाँ पे जो मुख्य पात्र हैं वो दो भाई हैं, गेस्लर ब्रदर्स उन्हें कहा जाता है। तो उनका पेशा क्या था? उनका पेशा था बूट मेकर्स। वो बूट मेकर्स थे, यानी जूते बनाने का काम किया करते थे। हाउ मैनी गेस्लर ब्रदर्स आर देयर इन द स्टोरी, यानी इस कहानी में कितने गेस्लर ब्रदर्स की बात हो रही है? तो दो भाई थे। एक बड़ा भाई था, दूसरा छोटा भाई था। फिर है कि व्हाट इज़ द नेशनैलिटी ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स। नेशनैलिटी का मतलब होता है राष्ट्रीयता। उनकी राष्ट्रीयता क्या थी, नागरिकता क्या थी? तो वो जर्मन थे, जर्मन बूट मेकर्स थे। वेयर इज़ द गेस्लर ब्रदर्स शॉप लोकेटेड, लेकिन गेस्लर्स ब्रदर्स का दुकान कहाँ पे था? तो लंदन में था। यानी वो थे तो जर्मनी से, लेकिन अब वो लंदन आ गए थे और लंदन में ही वो जूता बनाते थे और बेचा करते थे। What quality do the गेस्लर ब्रदर्स बूट्स हैव, यानी गेस्लर ब्रदर्स जो जूते बनाते थे उनकी क्वालिटी कैसी होती थी? आपको पता होगा वो अपने जूते जो है हाथ से बनाया करते थे। तो उनकी क्वालिटी आंसर हो जाएगा बहुत हाई क्वालिटी की थी, बहुत ही उच्च गुणवत्ता के जूते बनाते थे। और ड्यूरेबिलिटी थी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊपन, यानी वो लंबे समय तक चलती थी, बहुत ज़्यादा टिकाऊ हुआ करती थी। उनके जूते आसानी से नहीं टूटते थे। फिर है कि व्हाट मटेरियल डू द गेस्लर ब्रदर्स प्राइमरली यूज फॉर देयर बूट्स, यानी जूते बनाने के लिए गेस्लर भाई किस मटेरियल का यूज़ मुख्य रूप से किया करते थे? तो लेदर का यूज किया करते थे। हाउ डू द गेस्लर ब्रदर्स इंश्योर द क्वालिटी ऑफ देयर बूट्स। इंश्योर का मतलब पूरी, टू मेक श्योर यानी कंफर्म करना, निश्चिंत होना। कैसे वो जूतों की गुणवत्ता के लिए विश्वसनीय होते थे? तो ऐसे होते थे कि वो खुद से प्रत्येक जोड़ा बनाते थे। यानी आपको पता होगा उनके दुकान में कोई नौकर नहीं था, वो ऑर्डर पर ही जूते बनाते थे और ऑर्डर आता था तो वो अपने हाथ से जूते बनाते थे। कोई नौकर चाकर नहीं था, खुद से ही बनाते थे। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द स्टोरी। थीम का मतलब होता है मेन थीम, यानी कि मुख्य रूप से स्टोरी कहना क्या चाहती है, इसका मुख्य तथ्य क्या है? तो इसका मुख्य तथ्य है डेडिकेशन टू क्राफ्ट्समैनशिप, यानी डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। और इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी उस समय जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा था, खास करके छोटे छोटे जो दुकानदार थे उन पे। और क्राफ्ट्समैनशिप का मतलब होता है शिल्प कौशल, यानी दस्तकारी। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में स्किल होना, कौशल होना। तो यानी कि इसका मेन थीम है शिल्प कौशल के प्रति समर्पण और औद्योगिकीकरण का प्रभाव। फिर है 10 नंबर, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स शॉप। अब ये जो कहानी है ये लेखक के द्वारा सुनाई जा रही है। अपीयरेंस का मतलब वो बाहर से देखने में कैसा था। तो गेस्लर ब्रदर्स का दुकान बाहर से देखने में बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सामान्य था, कोई तड़क भड़क वहाँ पे नहीं थी। और अनएज्यूमिंग था। अनएज्यूमिंग का मतलब होता है नम्र होना, बहुत ही साधारण था और नम्र था। व्हाट चैलेंज डू द गेस्लर ब्रदर फेस इन देयर बिजनेस। चैलेंज का मतलब कौन सी कठिनाई उन्हें फेस करनी पड़ रही थी अपने धंधे में, अपने काम में।
तो कंपटीशन फ्रॉम लार्जर मैकेनाइज्ड फैक्ट्री, देखिए उस समय औद्योगिक क्रांति हुई थी इंग्लैंड में। तो अब चीज़ें जो है मशीनों से बनाई जा रही थी। आपको पता होगा कि मशीनें जब चीज़ें बनानी शुरू करती है तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस कर देती है। तो अब ये थे छोटे मोटे दुकानदार और ये जूते हाथ से बनाते थे, तो इन्हें अब कंपटीशन फेस होने लगा क्योंकि लोग मशीनों वाले जूते पहनने शुरू करने लगे। मशीनों से जो जूते बनते थे भले ही वो उतना परफेक्ट नहीं होते थे जितना कि हाथ से परफेक्ट बनाया जा सकता है, लेकिन वो जूते रंग बिरंगे होते थे, लोग उतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे, लोगों के पास बहुत ज़्यादा काम था, तो इन्हें वहाँ पे काफ़ी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था। और अंत आप लोगों को पता ही होगा कि क्या हुआ, कि अंत में दोनों भाइयों की भूखमरी से मृत्यु हो जाती है। 12 नंबर है कि हाउ ऑफन डज नरेटर विजिट द गेस्लर ब्रदर्स शॉप, यानी ऑफन यानी अक्सर। तो गेस्लर ब्रदर्स की दुकान पर नरेटर कब कब जाया करते थे, तो वो अवसर पर नए जूतों के लिए जाया करते थे, यानी जब उन्हें नए जूतों की ज़रूरत होती थी तब वो जाया करते थे। और यहाँ पे जो है नरेटर कहानी में ये भी बताते हैं कि वो गेस्लर ब्रदर्स को तब से जानते हैं जब से, क्योंकि उनके पिताजी इनके यहाँ अपने जूते बनवाया करते थे। फिर है कि व्हाट डज द नरेटर नोटिस अबाउट गेस्लर ब्रदर्स वर्क इथिक, यानी नोटिस का मतलब होता है एक दिन उन्होंने ध्यान दिया, इथिक का मतलब होता है नैतिक। तो नरेटर ने गेस्लर ब्रदर्स के कामों के कौन सी नैतिक बातें को नोटिस किया, तो उन्होंने ये देखा कि दे आर हाईली डेडिकेटेड एंड मेटिकुलस। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पण, पूरी तरह से अपने काम के प्रति वो समर्पित थे। और दूसरा है मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है अधिक सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान थे, यानी कि कमियां जो है जूतों में ना के बराबर ही मिलती थी, बहुत ज़्यादा सावधान थे अपने काम के प्रति। What happened to the younger गेस्लर ब्रदर in the story, यहाँ पूछा जा रहा है कि जो छोटा गेस्लर ब्रदर था उसके साथ इस कहानी में क्या होता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। What does the narrator find when he visits the गेस्लर ब्रदर shop after a long absence, यहाँ पे एक बार नरेटर मेंशन करते हैं कि एक बार वो बाहर चले गए थे, तो और बहुत ही लंबे समय के बाद वो गेस्लर ब्रदर्स की दुकान पे गए थे। तो जब वो गए थे तो उन्होंने क्या देखा कि गेस्लर ब्रदर की दुकान की हालत कैसी हो गई है, तो उन्होंने देखा कि जो ओल्डर गेस्लर ब्रदर है वो बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, खुद को जीवित रखने के लिए, क्योंकि उन्हें मशीनों से अब कंपटीशन हो गया था। What is the reaction of the गेस्लर ब्रदर when the narrator mentions buying boots from a large firm? देखिए लार्ज फर्म यानी बड़ी बड़ी जो हैं, अब वहाँ पे फर्म खुल गई थी, तो वहाँ से कवि जो है जो लेखक है वो फर्म यानी आप कंपनी कह सकते हैं, तो कवि ने जो है एक बड़ी कंपनी से जूते खरीदी थी और ये बात खरीदी थी और शायद वो पहन के भी वहाँ पे चले गए थे। तो जब नरेटर मेंशन करते हैं बड़ी कंपनियों से जूते खरीदने की बात, अगर बात चलती है तो वो ये बात करते हैं कि बड़ी कंपनियों से जूतों खरीदने के बारे में, तो गेस्लर ब्रदर्स का उस समय रिएक्शन कैसा होता है, उनके चेहरे कैसे हो जाते हैं, तो वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड और हर्ट हो जाते हैं, यानी बहुत दुखी हो जाते हैं और उनके दिल को बहुत ही चोट लगती है, क्योंकि उनका बिजनेस धीरे धीरे ख़त्म ही होता जा रहा था। हाउ डज द ओल्डर गेस्लर ब्रदर डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ बूट्स मेड बाय लार्ज फर्म, यानी बड़ी बड़ी जो कंपनियां जूते बना रही थी उनकी गुणवत्ता क्या थी। ओल्डर गेस्लर ब्रदर्स यानी बड़े गेस्लर ब्रदर इस बात को कैसे बताते हैं, तो वो बताते हैं कि वो इन्फीरियर है। इन्फीरियर का मतलब होता है निम्नतम होना, यानी क्वालिटी में कम होना, निम्नतर होना, और लैक इन क्राफ्टमैनशिप यानी उसमें शिल्प कौशल का ज़बरदस्त अभाव है, क्योंकि वो हाथ से नहीं बनाई जाती हैं, वो तो बनाई जाती है मशीनों से। वॉट अल्टीमेटली हैपन्स टू द गेस्लर ब्रदर्स शॉप, अल्टीमेटली यानी अंत में क्या होता है गेस्लर ब्रदर्स की दुकान का, तो इट इज़ टेकन ओवर बाय अनदर फर्म, यानी दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद एक बड़ी कंपनी, कोई बड़ी नहीं कह सकते हैं, कोई कंपनी उनके दुकान को खरीद लेती है। 19 नंबर है
वॉट इज़ द ओल्डर गेस्लर ब्रदर रिस्पॉन्स टू द डिक्लाइन इन देयर बिजनेस। डिक्लाइन का मतलब होता है ख़त्म होता जाना। तो जो बड़े भैया थे, ओल्डर गेस्लर ब्रदर थे, उन्होंने अपने बिजनेस में जो डिक्लाइन हो रहा था, जो ख़त्म हो रहा था, तो उसके लिए उनका क्या रिस्पॉन्स था। तो वो फिर भी ही कंटिन्यू टू वर्क डिलीजेंटली डिस्पाइट द स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। संघर्षों के बावजूद वो डिलीजेंटली यानी कि बहुत ही लगन से वो काम कर ही रहे थे। उन्होंने आशा नहीं छोड़ी थी, बहुत ही परिश्रम पूर्वक वो काम कर ही रहे थे। What emotion does the narrator feel towards the गेस्लर ब्रदर। अब गेस्लर ब्रदर जो है बिल्कुल ही पतन की ओर जा रहे थे, तो ऐसे में नरेटर की क्या भावना उन पर उस वक्त आती है। तो ये भावना आती है एडमायरेशन और सिंपैथी। यानी एडमायरेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना, उसके प्रति ये प्रशंसित भी थे और उनके प्रति सिंपैथी भी थे, सहानुभूति भी रखते थे। हाउ इज द डेडिकेशन ऑफ गेस्लर ब्रदर कॉन्ट्रास्टेड विद द प्रैक्टिसेस ऑफ लार्जर फर्म। यानी कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है एकदम अपोजिट चलना। अब देखिए, एक तरफ गेस्लर ब्रदर का डेडिकेशन था, यानी ये दोनों बहुत ही समर्पित थे अपने काम के प्रति, कोई कमी नहीं छोड़ते थे, शायद ही कभी गलती जूतों में निकले। और एक तरफ है बड़ी कंपनियां जिनका कि जो है क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता था। तो दोनों के बीच में अंतर बताना है। तो देखिए, जो गेस्लर ब्रदर्स थे वो प्रायोरिटाइज यानी प्रमुखता देते थे क्वालिटी को, यानी गुणवत्ता को वो प्रायोरिटी देते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे क्वालिटी का लेदर लगाते थे, जिनके कारण उन्हें कुछ मुनाफा बच नहीं पाता था। उन्हें कभी कभी भूखे रहना पड़ता था, उनके घर के चूल्हे कभी कभी नहीं जलते थे, क्योंकि उनका मेन फोकस था क्वालिटी देना। जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी उनका मेन एम क्वालिटी देना नहीं था, बल्कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना था और स्पीड अप करना था, यानी अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाना था। What symbolizes the decline of traditional craftsmanship in the story? ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप यानी पारंपरिक शिल्प कौशल इस स्टोरी में जो खत्म हो गया वो क्या सिम्बोलाइज करता है, वह क्या बता रहा है। वो ये बता रहा है कि इवेंचुअल क्लोजर ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स शॉप, यानी गेस्लर ब्रदर्स शॉप का बंद हो जाना, यही ये सिम्बोलाइज कर रहा है। इवेंचुअल का मतलब होता है अंतिम, यानी अंत में क्या होता है, तो गेस्लर ब्रदर्स की दुकान जो है बंद हो जाती है। 23 नंबर है, व्हाट डज द नरेटर लर्न अबाउट द ओल्डर गेस्लर ब्रदर्स हेल्थ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी। यानी कहानी के अंत में नरेटर को क्या पता चलता है ओल्डर गेस्लर ब्रदर्स के स्वास्थ्य के बारे में। तो उनके यहाँ पे बताया जा रहा है कि ही इज़ वर्न आउट एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड। वर्न आउट का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से जो है एकदम बहुत थक गए थे, एक्सट्रीमली टायर्ड हो गए थे, और फिजिकली एग्जॉस्टेड यानी शारीरिक रूप से बहुत ही थक चुके थे, ऐसा उनका लास्ट में स्वास्थ्य हो गया था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल क्वालिटी। इस चैप्टर का नाम क्वालिटी दिया गया है, इसका क्या महत्व है। तो इसका महत्व ये है कि इट हाईलाइट्स द गेस्लर ब्रदर कमिटमेंट टू प्रोड्यूसिंग हाई क्वालिटी वुड। ये बताता है कि अंत तक, कमिटमेंट का मतलब होता है प्रतिबद्धता, वायदा। तो ये बताता है कि गेस्लर ब्रदर जो है पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे हाई क्वालिटी वुड को देने के लिए, और इसके लिए उन्हें अंत में अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। हाउ डज नरेटर फील व्हेन ही वियर्स द बूट्स मेड बाय द गेस्लर ब्रदर्स। यानी नरेटर को कैसा महसूस होता था जब वो गेस्लर ब्रदर्स द्वारा बनाए गए बूट्स पहना करते, तो उन्हें बहुत ही गर्व होता था और वो बहुत ही संतुष्ट होते थे, सेटिस्फाइड होते थे। व्हाट डू द गेस्लर ब्रदर्स बूट्स रिप्रेजेंट इन द स्टोरी। गेस्लर ब्रदर्स के जूते इस कहानी में क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टू वंस क्राफ्ट। यानी आप अगर किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा कौशल हैं तो उसमें कितना अधिक समर्पण और कितना अधिक मेहनत आप कर सकते हैं, मोल उसी का है। हाउ डज द स्टोरी क्वालिटी रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन ट्रेडिशनल ट्रेड। इम्पैक्ट का मतलब होता है प्रभाव। इंडस्ट्रियलाइजेशन औद्योगिकीकरण यानी जहाँ पे मशीनें आना शुरू कर देती है, ट्रेडिशनल पारंपरिक ट्रेड यानी व्यापार। इस कहानी में क्वालिटी जो है कैसे बताती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा ट्रेडिशनल ट्रेड पे। तो ये बताती है
जो छोटे छोटे शिल्पकार थे उन्हें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से। What lesson does the narrator take away from his experience with the Gessler brothers? अब गेस्लर ब्रदर्स के काम से नरेटर को क्या शिक्षा मिलती है? तो उन्हें ये पता चलता है कि जो स्किल्ड क्राफ्टमैनशिप है, यानी जो कि बहुत ही कुशल कारीगर हैं, उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। वो उनकी प्रशंसा और उनको सपोर्ट करने के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द गेस्लर ब्रदर हैंड? जो नरेटर हैं, जो वक्ता है, वो गेस्लर ब्रदर्स के हाथों को कैसे समझाते हैं? तो वो बताते हैं कि वो हाथ जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और दे आर स्टेन्ड फ्रॉम देयर वर्क। स्टेन्ड का मतलब होता है दाग लग जाना, यानी वो अपने काम करते करते उनमें जो है दाग भी आ गई है। हाउ डज द नरेटर व्हाट डज द नरेटर नोटिस अबाउट द इंटीरियर ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स शॉप? यानी दुकान के अंदर वाला भाग कैसा है, इसकी भी व्याख्या नरेटर करते हैं। तो कैसा है भीतर से दुकान? तो इट इज़ फिल्ड विद द स्मेल ऑफ लेदर एंड पॉलिश। देखिए, जूते बनाने के लिए वो हाई क्वालिटी लेदर यानी चमड़े का उपयोग करते थे। तो ये जो है चमड़े से बना हुआ था, चमड़े की गंध उसमें आती थी और पॉलिश की गंध उसमें आती थी। What happens to the older गेस्लर ब्रदर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? कहानी के अंत में बड़े गेस्लर भाई के साथ क्या होता है? तो वो मर जाते हैं। कैसे? तो ओवरवर्क के कारण, यानी वो बहुत ज़्यादा काम करते थे, नौकर भी नहीं रखते थे और बहुत ज़्यादा वो चिंता भी करते थे, स्ट्रेस भी था। हाउ डू द गेस्लर ब्रदर्स कस्टमर व्यू देयर बूट्स? गेस्लर ब्रदर के जो कस्टमर थे, जो उनके ग्राहक थे, वो उनको जूतों को कैसे देखा करते थे? तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, हाईली वैल्यूड थे और उन्हें बेस्ट मानते थे। 33 नंबर है, व्हाट डज द नरेटर रिफ्लेक्ट ऑन व्हेन ही लर्न्स अबाउट द डेथ ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स? यानी जब उन्हें पता चलता है नरेटर को कि गेस्लर ब्रदर्स की मृत्यु हो गई है तो क्या होता है? तो लॉस ऑफ ट्रू क्राफ्टमैनशिप एंड डेडिकेशन, यानी उन्हें महसूस होता है कि जो सच्चा कौशल था, सच्चा शिल्पकार था, उसका एक नुकसान हो गया है और वो समर्पण भी अब उस समर्पण का भी नुकसान हो गया है। What is the impact of the गेस्लर ब्रदर्स डेथ ऑन द नरेटर? इम्पैक्ट यानी प्रभाव। गेस्लर ब्रदर्स की, दोनों गेस्लर ब्रदर्स के अंत में मृत्यु हो जाती है, इसका प्रभाव लेखक पर क्या पड़ता है? तो ही फील्स ए डीप सेंस ऑफ लॉस एंड नॉस्टैल्जिया। उन्हें बहुत ज़्यादा इसके लिए नुकसान की अनुभूति होती है और नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है जो कि पीछे जाना पसंद करता है, जो कि पुरानी यादें, जो जिसे याद करता है, जो पुरानी यादों को याद करता है। 35 नंबर है, हाउ इज द गेस्लर ब्रदर्स शॉप डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ साइज? आकार के हिसाब से गेस्लर ब्रदर्स का दुकान कैसा था? तो छोटा सा था, स्मॉल था और मॉडेस्ट था। मॉडेस्ट का मतलब होता है मामूली था, कोई तड़क भड़क नहीं था, साधारण था। व्हाट डज द नरेटर कंपेयर द गेस्लर ब्रदर डेडिकेशन टू? डेडिकेशन यानी समर्पण और कंपेयर मतलब तुलना करना। गेस्लर ब्रदर्स के समर्पण को देखते हुए कभी उनके समर्पण की तुलना किससे करते हैं? तो एक आर्टिस्ट के डेडिकेशन उसके क्राफ्ट से, यानी कोई आर्टिस्ट है, कोई कलाकार है, उतना ही समर्पित होता है अपने क्राफ्ट के लिए, अपने कौशल के लिए। हाउ डज द अपनी कला के लिए नरेटर डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ द ओल्डर गेस्लर ब्रदर टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी? यानी नरेटर कैसे कहानी के अंत में बड़े गेस्लर ब्रदर्स की जो वो बाहर से दिखते थे उसे कैसे बताते हैं? तो बताते पेल, यानी वो पीले पड़ गए थे, थिन, पतले हो गए थे और बहुत बियरी हो गए थे, यानी टायर्ड हो गए थे, बहुत थक गए थे। व्हाट इज़ द मेन कन्फ्लिक्ट इन द स्टोरी? क्वालिटी। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, यानी इस कहानी में मुख्य संघर्ष क्या है? तो यह स्ट्रगल है पारंपरिक क्राफ्टमैनशिप यानी पारंपरिक शिल्प कौशल और औद्योगिकीकरण के बीच। हाउ डज नरेटर फील अबाउट द बूट्स ही बाइज फ्रॉम द लार्जर फर्म कंपेयर टू द गेस्लर ब्रदर्स बूट्स? यानी नरेटर जो है वो गेस्लर ब्रदर्स के बनाए जूते भी पहनते थे और बड़ी बड़ी कंपनियों के बनाए भी जूते पहनते थे। तो उन दोनों में तुलना वो कैसे करते थे? तो उन्हें पता चलता था कि जो जूते बड़ी कंपनियां बना रही हैं वो बहुत ज़्यादा निम्न क्वालिटी की है
और ज़्यादा संतुष्टदायक नहीं है, जबकि गेस्लर ब्रदर्स के जो जूते थे वो बहुत ही हाई क्वालिटी के हुआ करते थे, बहुत ही टिकाऊ हुआ करते थे। फिर है व्हाट डज द स्टोरी क्वालिटी सजेस्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल स्किल इन ए मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड। आखिर वर्तमान समय में, मॉडर्न समय में और औद्योगिकीकरण के समय में पारंपरिक स्किल जो है, पारंपरिक कौशल है, उसके बारे में क्या ये कहानी बताती है? तो ये बताती है कि डिफ़िकल्टी ऑफ प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल स्किल्स अमिस्ट इंडस्ट्रियल कंपटीशन, यानी इतना कंपटीशन भी होते हुए एक तरह से ये बहुत ज़्यादा कठिनाई का काम है कि हम पारंपरिक कौशल को बचाएं। हाउ डज द नरेटर लर्न अबाउट द फेट ऑफ द गेस्लर ब्रदर्स शॉप आफ्टर देयर डेथ। फेट का मतलब होता है भाग्य। अब गेस्लर ब्रदर्स की मौत के बाद उन्हें क्या पता चलता है? तो वो जाते हैं उस दुकान पे और वो देखते हैं कि गेस्लर ब्रदर्स की तो मृत्यु हो गई, यानी वो दुकान वाला ही उन्हें बताता है और ये किसी और कंपनी ने खरीद लिया है। What kind of relationship does the narrator have with गेस्लर ब्रदर्स। किस प्रकार का संबंध नरेटर का गेस्लर ब्रदर्स के साथ था? तो एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल और एक बहुत ही एप्रिसिएटिव कस्टमर रिलेशनशिप था, बहुत ही प्रशंसनीय ग्राहक का संबंध था उनके साथ। हाउ डज द नरेटर व्यू द मॉडर्न मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ बूट्स, यानी उस समय में जो बूट्स बनते थे, जो मशीन से बनते थे, उसके बारे में नरेटर क्या सोचते हैं? तो वो देखते हैं कि ये पर्सनल टच में बहुत ही कम था, लैक था, पर्सनल टच का इसमें अभाव था और इसमें ठीक से कौशल भी नहीं था। What does the narrator miss after the गेस्लर ब्रदर्स शॉप क्लोजेस। जब गेस्लर ब्रदर्स का दुकान बंद हो गया तो नरेटर को किस चीज़ की याद आने लगी? तो उन्हें पर्सनल कनेक्शन, क्योंकि एक तरह से उन दोनों के बीच में आपसी संबंध भी था। नरेटर उन्हें तब से जानते थे क्योंकि बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि वो उनके पिताजी के बूट्स बनाया करते थे, फिर इनके बूट्स भी बनाया करते थे, तो एक पर्सनल कनेक्शन था और उनके क्वालिटी के लिए ये बहुत ही इनकी क्वालिटी के लिए ये इन्हें बहुत याद आते हैं। What does the story quality imply about the future of traditional craftsmanship। इम्प्लाई का मतलब होता है अर्थ देना, यानी भविष्य में जो पारंपरिक क्राफ्टमैनशिप है, पारंपरिक शिल्प कौशल है, उसके बारे में ये कहानी क्या बताती है? तो ये बताती है कि ऐसा हो सकता है कि यह पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ये जो पारंपरिक क्राफ्टमैनशिप है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। What does the narrator admire most about the गेस्लर ब्रदर्स। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। गेस्लर ब्रदर के बारे में नरेटर उनकी सबसे ज़्यादा किस चीज़ में प्रशंसा करते थे? तो अनवेवरिंग कमिटमेंट टू क्वालिटी। कमिटमेंट यानी वादा, प्रतिबद्धता आप कह सकते हैं। अनवेवरिंग का मतलब होता है अडिग, जो कि हिलता नहीं है, अपनी उसे प्रूव करता है, तो वो क्वालिटी देने के लिए पूरी तरह से जो है प्रतिबद्ध थे। हाउ इज़ द गेस्लर ब्रदर्स वर्क इथिक पोर्ट्रेड इन द स्टोरी। गेस्लर ब्रदर्स के इथिक को, यानी वो जो काम करते थे, उनके नैतिक काम, जो ये वो जो काम करते थे पूरी नैतिकता के साथ करते थे, कोई बेईमानी नहीं थी, उसे इस स्टोरी में कैसे बताया गया है? तो बताया गया है कि ये बहुत ही समर्पित थे और अनइल्डिंग थे। अनइल्डिंग का मतलब होता है कि उन्होंने इतना तो किया, लेकिन अनइल्डिंग यानी बहुत ही डेडिकेटेड थे और बहुत ही हठी थे, झुकने वाले नहीं थे। What does the narrator notice about the prices of the गेस्लर ब्रदर्स बूट compared to larger firm। यानी दोनों जूते के दाम, यानी जो एक कंपनी बनाती थी और जो गेस्लर ब्रदर्स बनाते थे, उन दोनों के बीच के दामों का अंतर क्या था? दे आर मोर रिजनेबल कंसिडरिंग द क्वालिटी। तो जो जूते गेस्लर ब्रदर्स बनाया करते थे वो बहुत ज़्यादा तर्कसंगत थे क्वालिटी के हिसाब से। What does the story quality reveal about the impact of commercialization on small business। कॉमर्शियलाइजेशन का छोटे बिजनेस पे क्या प्रभाव पड़ा, ये कहानी क्या बताती है? तो यह कहानी छोटे छोटे जो बिजनेसेस थे उनके बारे में बताती है कि उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि उन्हें क्वालिटी भी देनी थी और उन्हें मशीनों से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था। फिर है कि व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द स्टोरी क्वालिटी, यानी कुल मिलाकर ये क्वालिटी क्या संदेश देती है? तो ये बताती है इम्पॉर्टेंस ऑफ वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, यानी ये जो बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड है, औद्योगिकरण का वर्ल्ड है,
इसमें पारंपरिक क्राफ्ट्समैनशिप को इम्पोर्टेंस देना और उनकी वैल्यू करना। तो दोस्तों, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।